इस समय मेरे गार्डन के अंदर ढेर सारी तोरियां लगी हुई हैं। देखिए अभी तक मैं इतनी निकाल चुकी हूँ और अब एक तोरी मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से बहुत सारी तोरी मुझे हार्वेस्ट करने के लिए डेली मिल रही है। क्या आपको अपनी तोरी की बेल से तोरियां मिल रही हैं तो बताइए। अगर नहीं मिल रही तो आज ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने तोरी की बेल से किस तरीके से रोज़ आधा 1 किलो की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, और एक ही बेल से। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सी ऐसी खाद डालनी है अपनी तोरी की बेल में। अगर आपकी तोरी की बेल के पत्ते पीले हो जा रहे हैं, तोरी की बेल में फूल नहीं आ रहे, तोरी की बेल में अगर फूल आ रहे हैं तो वो पॉलिनेट नहीं हो रहे, और तोरी की बेल ग्रोथ नहीं ले रही या उसमें फूल ही नहीं आ रहे, और इस टाइप की सारी बातों को आज मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। और अगर आपकी तोरी की बेल में फूल और फल नहीं आते तो मेरी वीडियो को अगर आप देखेंगे और उस खाद को डालेंगे तो आपकी तोरी की बेल में भी ढेर सारी तोरी आने लग जाएगी, और रोज़ आधा 1 किलो आपको तोरी तोड़ने के लिए मिलने लग जाएगी। तो कुछ तोरियां मैंने तोड़ ली हैं और कुछ छोटी छोटी तोरियां यहाँ लगी हुई हैं। इनको मैं नहीं तोड़ूंगी, ये 1-2 दिन के बाद और मैच्योर हो जाएंगी और फिर मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए एक तोरी मुझे यहाँ पर मिल गई, पहले मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तोड़ते हुए ऊपर से टूट गई तोरी ये। तो देखिए आप मेरे गार्डन में, आप मैं तोरी के पत्ते दिखाती हूँ। देखिए एक तोरी यहाँ भी लगी हुई है। देखिए मेरे यहाँ भी पत्ते येलो हो रहे हैं। तो ये पत्तों का येलो होना कॉमन है। अगर आपको फ्रूटिंग रोज़ मिल रही है, फ्रूटिंग हो रही है आपकी बेल में, तो पौधों का एक नेचर होता है, पौधे अपने पुराने पत्तों को येलो करके झाड़ देते हैं और पीछे से उनके नए हरे पत्ते आते रहते हैं। लेकिन फ्रूटिंग अगर हो रही है और ये येलो हो रहे हैं पत्ते, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो नेचर है। अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही और पत्ते येलो हो जा रहे हैं तो सोल्यूशन मेरे पास है। अगर तोरी की बेल में फूल नहीं आ रहे, फूल आ रहे हैं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तोरी की बेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, कीड़े लग जा रहे हैं आपकी तोरी की बेल में, तो यानी कि उस तोरी की बेल में न्यूट्रिशन की कमी है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी तोरी का ये सीज़न है और तोरी की बेल में ढेरों ढेर फ्रूटिंग होती है। तोरी की बेल से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। पॉइंट नंबर 1, कि आपकी तोरी की बेल एक बड़े ग्रो बैग में लगी हो। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा, जितनी जड़ें तोरी की फैलेंगी, उतनी ज़्यादा तोरी की बेल फैलेगी और फ्रूटिंग करेगी। देखिए तोरी की बेल कहाँ तक गई हुई है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कैसे उसके टेंड्रिल्स नीचे आ रहे हैं। तो ये तोरी की बेल यहाँ से गई है और ये देखिए इधर भी तोरी की बेल जा रही है। और उसके बाद ये तोरी की बेल देखिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो उधर भी जा रही है। और इधर पूरी तोरी की बेल ऊपर अगर दिखाऊं तो देखिए तोरी की बेल पूरी फैली हुई है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ग्रो बैग का साइज़ अगर आप बड़ा लेंगे तो तोरी की बेल अच्छे से फैलती है, उसकी जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं और रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपने अपने तोरी की बेल को कितने साइज़ के गमले में लगाया है। 18 बाई 18 और 24 बाई 24 का एप्रोप्रिएट साइज़ है, जिसके अंदर तोरी की बेल फैलती भी है और फ्रूटिंग भी करती है। सेकंड स्टेप है कि हमें खाद कौन सी डालनी है जिससे कि तोरी की बेल में ढेर सारी तोरियां लगें। देखिए ये मेरा है तोरी का गमला, जिसके अंदर मैं आपको खाद डाल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको खाद दिखा देती हूँ। ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट और ये करीबन होगी 1.5 किलो किचन वेस्ट कंपोस्ट। और उसके अलावा मैं डालूंगी स्टोन डस्ट, राख, 1 मुट्ठी राख ले रही हूँ, और मैं ले रही हूँ ये नीम खली। क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा तोरी की बेल में गुड़ाई नहीं करनी होती। तो पहले मैं इस किचन वेस्ट कंपोस्ट को यहाँ पे डालूंगी। तो देखिए मैंने कैल्शियम, नीम खली और राख को मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हूँ। कैल्शियम मैं इसलिए डाल रही हूँ स्टोन डस्ट के रूप में। कैल्शियम से जड़ों को मिलती है स्ट्रेंथ, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो फ्रूटिंग उतनी ज़्यादा होती है, और रूट सिस्टम स्ट्रांग होने से कोई बीमारी भी नहीं लगती पौधे को। कीड़े आप कहते हैं लग जाते हैं, तो कीड़े नहीं लगते। दूसरा है नीम खली। नीम खली मैंने इसलिए डाली है कि कोई भी फंगस हो या मिट्टी में कोई बैड बैक्टीरियाज हो तो उससे वो किल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी खाद है वो है राख। राख डालने से फ्लावर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं और उसमें फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप बेल वाले पौधों में राख का यूज़ करेंगे तो फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्रूट का साइज़ बड़ा हो जाता है और फ्रूट का आकार अच्छा होता है, और खूब हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो जाती है। और फ्लावरिंग जब होगी तो ऑब्वियसली वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आप राख का ही यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक पोटैश आती है वो मत डालिए। ये देसी तरीका है बेल वाले पौधों से फ्रूटिंग लेने का।
अब इस मिक्सचर को भी हम डाल देते हैं। देखिए मेरे तोरी का ग्रो बैग कितना बड़ा है, तो आपको इस टाइप का बड़ा ग्रो बैग चाहिए जहाँ खुल के उसकी जड़ें बढ़ सकें। तो गुड़ाई करनी है बहुत ही हल्के हाथ से। अगर तेज़ गुड़ाई करेंगे, देखिए छोटी छोटी जड़ होती है वो डैमेज हो जाएगी, तो जड़ नहीं डैमेज करनी। बहुत ही लाइट जैसे मैं गुड़ाई कर रही हूँ, ऊपरी सतह पर हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। और ध्यान रहे मेन स्टेम से दूर गुड़ाई कीजिएगा। अगर मेन स्टेम इंजर्ड हो गई तो भी तोरी की बेल ग्रोथ रोक देगी। तो ये खाद बहुत इंपॉर्टेंट है तोरी की ग्रोथ के लिए। आप अगर इस खाद का यूज़ नहीं करते तो इस बार अपने इस तोरी की बेल में ऐसा खाद का यूज़ कीजिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। और हर 15 दिन में एक बार इस तरीके से खाद को डालिए। जब भी खाद डालेंगे ऊपर से आपको ढेर सारा पानी डालना है, जिससे कि ये खाद अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब थर्ड स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तोरी की बेल में फ्रूटिंग नहीं हो रही और तोरी की बेल बहुत अच्छे से फैल भी रही है, आप खाद भी दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो टिप्स देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो जैसे मैंने काटी है अभी, तो आपको ऐसे टिप काट देनी है। जब टिप काटते हैं तो यहीं से तोरी के अंदर नई ब्रांचेज आती हैं, और जब भी नई ब्रांचेज आती हैं और उसमें नई नई फ्रूटिंग होती है। मैं आपको दिखाने के लिए एक और ब्रांच काट के दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं अपने गार्डन में ऐसे ब्रांचेस काटती रहती हूँ। उसी की वजह से मेरी तोरी की बेल इतनी हैवी ग्रोथ ले रही है और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। तो आप भी अगर नहीं करते तो इस ट्रिक को ट्राई करके देखिए। तो तोरी को अपने गार्डन में उगाने के सिर्फ 3 ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपके गार्डन में भी ढेर सारी तोरी होगी। तो देखिए लौकी दिख गई है, तो लौकी को भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। 1-2 लौकी और लगी है, तो उन लौकी को भी आप सबके साथ हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने गार्डन में जितने भी बेल वाले पौधे हैं उनकी केयर अलग अलग तरीके से ऐसे ही करती हूँ, और उसमें अच्छे से खाद देती हूँ। देखिए लौकी एक और मुझे मिल गई, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल बॉटल गॉर्ड लगा रखी है। तो एक लौकी और है, वो भी तोड़ती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लौकी हो रही है। अगर लौकी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। अगर आप अपने गार्डन में इस टाइप से लौकी उगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसमें डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लौकी लिखिए। मैं लौकी पे भी डिटेल वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए तोरी लेने आई थी, बदले में मुझे तोरी भी मिली, करेला भी मिला और लौकियां भी मिली। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।